हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। वो है मैथमेटिकल टूल्स। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये हम लोग क्या है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जो फिजिक्स में हमें जो ज़रूरत पड़ता है मैथमेटिक्स में, जो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स ज़रूरत पड़ता है वही हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 11 12 में जितना भी मैथमेटिक्स लगेगा फिजिक्स में वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको अपने सुविधा के लिए हम लोग ने क्या किया है, दो पार्ट में रखा गया है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पहला चैप्टर जो है वो अलजेब्रा, सेकेंड है ग्राफ्स, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ है लॉगरिथम और फिफ्थ वाला जो है वो है मेंसुरेशन। और पार्ट बी में जो पढ़ेंगे वो है कैलकुलस। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पार्ट ए। पार्ट ए में जो पहला चैप्टर है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा। तो पहला चैप्टर जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, वो है चैप्टर जो है वो है क्या, वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या होता है, हमें कुछ फॉर्मूलास, इसका हम लोग ने कुछ कॉमन फार्मूला हमें जानना पड़ेगा। क्या है कॉमन फार्मूलास, हमें पता है, ये सभी हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। पहला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वाला जो फार्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब। वो हम लोग क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल ब्रैकेट ए प्लस बी। और फिफ्थ वाला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये पांच फॉर्मूला हमें जस्ट ये पांच फॉर्मूला पढ़ना है। इस पार्ट से हम लोग पांच फॉर्मूला पढ़ने से हम लोग का क्लास 11 12 में हो जाएगा। अब जो है बुक में और भी फॉर्मूलास होंगे, लेकिन हम ये पांच फॉर्मूला पढ़ने से ही हो जाएगा हमारे लिए। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये हमें पता है, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसमें ए बी सी आर, ए आर को ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर है मतलब इसका दो वैल्यू होगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला से हम लोग ये x का दो रूट्स जो होंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से क्या है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये हम लोग आगे भी कर चुके हैं। ए इजकल टू क्या होता है, ये कितना वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू बी, ए का वैल्यू 2 दिया गया है, बी का वैल्यू कितना दिया गया है, बी का वैल्यू +5, सी का वैल्यू कितना दिया गया है -12। इस इक्वेशन से हम लोग यही कंपेयर कर पा रहे हैं, ए का वैल्यू 2, बी 5, सी -12। तो अब इसमें पुट करेंगे, पुट करने से क्या मिलेगा, एक्स इजकल टू क्या है, बी का वैल्यू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे लिख रहे हैं 5 स्क्वायर 4। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है -12। नीचे कितना लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25, 4 to 8, 12 to 24, 24 into 4, 24 into 4 96। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस 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 प्लस, इट विल बी व्हाट 96। नाउ इट विल बी हाउ मच, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसके सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा, प्लस माइनस 25 प्लस 96, ये हमें पता ही है कितना होता है
1 टू वन किसका रूट होता है? 1 रूट होता है 11 का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -5 प्लस माइनस 11/4। यहाँ तक ये आंसर है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -5 प्लस 11 -5 -11 दो वैल्यू है, दो वैल्यू के कारण हम इसको क्या लिखेंगे? x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू एक -5 -11/4 और एक वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है? -5 प्लस 11/4। तो कितना आया वैल्यू इसका? -5 -11 करने पर -16/4 और एक वैल्यू क्या है? x इक्वल टू -5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6/4। तो इसको कितना मिला? 4 1 4 4 4 16 2 4 2 3 तो x का वैल्यू कितना मिला? x इक्वल टू -4 और एक वैल्यू कितना मिला? 3/2। ये है बाइनोमियल थ्योरम, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो आता है टॉपिक वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? ये मैथमेटिक्स का वास्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन फिजिक्स में जितना जरूरत पड़ेगा वही हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? इसमें बाइनोमियल थ्योरम क्या है? जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, वेर n कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल है, एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा दिख रहा है, लेकिन इसे 2 फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1, जिसका वैल्यू 2 होगा। अगर 3 फैक्टोरियल रहता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब एक के बाद एक कम होते रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होते रहेगा। ये हमें जरूरत नहीं है, जस्ट इधर आया था टर्म इसलिए दिखा रहे हैं। ये कितना तक एक्सटेंड करेगा? अप टू इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। लेकिन इसमें हम लोग जो फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। इधर एक नोट कर लो। इसमें नोट क्या है कि अगर x का वैल्यू बहुत कम होता है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म ही कंसिडर करेंगे, बाकी ये सब टर्म को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट है। सपोज ऐसा आता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, तब क्या आएगा? 1 माइनस एन एक्स। इसको याद रखने का तरीका है कि ये एन सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा। बस ये दो टर्म्स ही हमें कंसिडर करना है फिजिक्स के लिए। बाकी मैथमेटिक्स में ये सब एक्स्ट्रा टर्म्स हमें मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में जहां पर भी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, बस दो ही टर्म का एप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट टू टर्म ही कंसिडर करेंगे। ये फर्स्ट टू टर्म ही हम लोग कंसिडर करेंगे। अब सपोज ऐसा है 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन, तब इसका वैल्यू कितना आएगा? सेम, ये एन सामने आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। अगर ऐसा रहता है 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन, तब क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स। ये माइनस एन इधर आ जाएगा। तो ये चार वैल्यू हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। ये हम लोग दिखाएंगे कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये और भी क्लियर हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height h from the surface of the earth of radius r is given by g dash is equal to g r square by r plus h whole square. In case h is very small, prove that g dash is equal to g 1 minus 2h by r. ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में ये सेम चीज ही मिलेगा हमें। उसे उधर हम लोग अच्छी तरह से डिडक्ट करके वहां पे हम लोग ये अच्छी तरह से समझेंगे कि g का वैल्यू हम हर जगह सेम नहीं रहता। जैसे जी का वैल्यू हम लोग को पता है, जी का वैल्यू जो नॉर्मली हम लोग जो जी का वैल्यू कंसिडर करते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ पे रहता है? एट द सी लेवल रहता है। अगर हम ऊपर में जो आएंगे, हाइट में भी जाएंगे, अगर किसी भी हाइट में जाते हैं तो ये वैल्यू सेम नहीं रहेगा। अगर डेप्थ में जाते हैं तो भी ये वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ये सिर्फ एट द सी लेवल में ही इसका वैल्यू कितना रहता है? 9.8। ऊपर में भी जाएगा कमेगा, नीचे भी जाएगा कमेगा। तो
ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है कि इधर जो एप्लीकेशन है कि इस इक्वेशन से हमें ये वाला इक्वेशन को प्रूव करना है। बता दिया गया है कि हाइट इज वेरी स्मॉल। इधर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि जी डैश क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हमें ये फॉर्मूला निकालना है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म जो होगा, पहला टर्म में हम लोग क्या करेंगे, नीचे से डिनोमिनेटर से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, आर। आर कॉमन निकालने पर क्या होगा, आर पहला टर्म से क्या मिल जाएगा, इधर से हम लोग क्या मिल जाएगा, 1 + h/r। ये लिख सकते हैं क्योंकि क्या होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई आर, आर के साथ आर कट जाएगा तो h, और इसके ऊपर क्या है, होल एक पावर कितना दिया गया, स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसे निकाल लिए इसको, स्क्वायर को, आर को कॉमन निकाल लिए। अब क्या है, इसमें से जी आर स्क्वायर, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + h/r होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी 1 + h/r टू दी पावर -2। डिनोमिनेटर से ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया कि h इज वेरी स्मॉल। तो h इज वेरी स्मॉल, पता ही है, ये जो हाइट होगा वो रेडियस की तुलना में बहुत ही कम होगा। ये हाइट बहुत ही छोटा होगा कंपेयर टू दिस। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर कंडीशन ऑलरेडी दे दिया कि h इज वेरी वेरी स्मॉल। सो हम लोग क्या कर लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का भी नियम बताया था क्या, जस्ट ये पावर क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। पावर जो सामने आने पर क्या आएगा, 1 - 2h/r। इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्सपेंडिंग बायनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। हायर ऑर्डर जो टर्म्स होते हैं उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो ये हमें प्रूव करना था कि जी डैश जो है, जो चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है, जी इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r, हेंस इट इज प्रूव। तो यहाँ पे हम लोग जो थ्योरम यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। इधर ये वाला नियम, इसका इसी पे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर भी बेस किया हुआ ये एग्जाम्पल है। तो ये था पहला चैप्टर में। पहला चैप्टर में से अलजेब्रा से हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा हम लोग ने कॉमन फार्मूला, सेकंड में हम लोग ने जो पढ़ा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड जो पढ़ा पार्ट इसी का वो है बाइनोमियल थ्योरम। अब जो पढ़ेंगे चैप्टर टू जो है वो है ग्राफ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है इसी में, अलजेब्रा जो था वो पहला चैप्टर था, अब जो पढ़ेंगे वो है ग्राफ्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 जो है क्या, ग्राफ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था वो है अलजेब्रा, अभी क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। ग्राफ क्या हो सकता है, लाइन हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या कर्व हो सकता है, जो दो क्वांटिटीज के बीच में बनाया जाता है। और दो क्वांटिटीज क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे हम लोग ग्राफ, हम लोग ये क्लास आगे भी पढ़ चुके हैं। सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जो एक्स कोऑर्डिनेट बनाया जाता है वो जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट होता है। और ये वाई जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है। ये कॉस होता है और ये इफेक्ट को दिखाया जाता है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सम ग्राफ ऑफ वेरियस इक्वेशन। इसमें से जो पहला ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू mx। पता चल रहा है ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये y एक्सिस दिखाया जा रहा है और ये x एक्सिस दिखाया जा रहा है। और स्लोप क्या होगा, स्लोप ये m जो होता है, दिस m डिनोट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है, जनरली हम लोग स्लोप को अगर बनाते हैं तो ये ए बी सी, ये थीटा हुआ, तो tan थीटा को कहा जाता है स्लोप, जिसको m से डिनोट किया जाता है।
और ये वैल्यू क्या होगा टेन थीटा, मतलब क्या है परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी बाई बी, ये हमें बार बार जरूरत पड़ेगा, टेन थीटा इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये पहला ग्राफ हुआ। सेकंड नंबर जो ग्राफ है वो है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इसका नेचर क्या है, y इजकल एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट को दिखा रहा है, तो इंटरसेप्ट के कारण ये कैसा देखने में होगा, y एक्सिस में पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। ये ओ भी जो दिखा रहा है यही एक्चुअली क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट सी, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, और यहाँ से हम लोग को स्लोप निकालने पर क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज tan थीटा, सेम आगे की तरह ए बी सी, जो tan थीटा हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक चीज अंतर ही था कि यहाँ पे ये दिखा रहा है ये क्या है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, ये सेकंड नंबर ग्राफ था। अभी जो है अगर ये नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है तब क्या होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है, जैसे इक्वेशन 3 है y इजकल टू एम एक्स माइनस सी दिया गया है, ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है ये सब ग्राफ, जैसे ये ग्राफ लगेगा v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने के समय हमें ये ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्लैंक कांस्टेंट निकालने के समय ज़रूरत पड़ता है, ये क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। इसमें से अंतर क्या होगा कि ये जो इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ पे होगा, नेगेटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट होगा, तो ये पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट था, अभी क्या होगा सेम नेचर ही होगा, लेकिन इसका नेचर ग्राफ का इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, एम एक्स माइनस सी है, तो नेगेटिव एक वाई एक्सिस में जाके ये इंटरसेप्ट होगा, तो देखने में कैसा है, ये सेम ही ग्राफ होगा, लेकिन ये जो पॉइंट होगा ये अभी कहाँ पे आ गया, माइनस सी, तो ये जो पॉइंट होगा अभी, ये सपोज हम लोग ओ सी से डिनोट कर, ओ ओ डी से डिनोट करते हैं, सपोज ये ओ डी जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है माइनस सी अलोंग नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये स्लोप हम लोग निकाल ही सकते हैं, स्लोप का tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ये वाला, ये है थर्ड नंबर ग्राफ। अब जो निकालेंगे इसको रब कर देते हैं, इजी रहेगा। फोर्थ नंबर जो इक्वेशन होगा, फोर्थ नंबर जो इक्वेशन है वो क्या है, y इजकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका नेचर कैसा होगा, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस एम मतलब स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा, ग्राफ का नेचर हो जाएगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर नहीं जाके, ऐसा नहीं जाके ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है प्लस सी है तो पता ही है पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट होगा, लेकिन स्लोप का नेचर कैसा हो जाएगा, माइनस एम है, मतलब ये स्लोप ऊपर की तरफ ना बढ़ के ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो ये है माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा पता ही चल रहा है, tan थीटा जो हम लोग स्लोप निकालते हैं वो क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, बढ़ रहा नहीं है, वो माइनस की तरफ आ रहा है। अब है वाई स्क्वायर इजकल टू के एक्स, वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर इजकल टू के वाई, ये सब का ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये सब सिमेट्रिक पैराबोलिक ग्राफ होता है, सिमेट्रिक पैराबोलिक ग्राफ, सिमेट्रिक पैराबोला ग्राफ, सिमेट्रिक पैराबोला ग्राफ, ये देखने में कैसा होगा, ये सब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये कर्व हो जाएगा, वाई स्क्वायर है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो पहला जो ग्राफ होगा वाई स्क्वायर इजकल टू के एक्स, इसका नेचर देखने में कैसा होगा, ये कर्व होगा, ऐसा करके ये ग्राफ होगा। सेकंड वाला क्या है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स, इसका ग्राफ कैसा देखने में होगा, इसका ग्राफ का नेचर, ये y है ये x है, इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की तरफ ये जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, ये थर्ड नंबर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई, तो इसका नेचर देखने में कैसा होगा, इसको हम लोग इधर बनाते हैं, ये वाला ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये y है ये x है, इसका नेचर का ग्राफ ऐसा होगा, ये वाला इसका ग्राफ का, ये 5 ग्राफ
अब है एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक पैराबोला का ग्राफ ऐसा था। ये सब हम लोग को जरूरत पड़ेगा बाद में, अभी ये इतना जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट का जो ग्राफ है 6 नंबर, वो हमें जरूरत पड़ेगा। वो हम लोग क्या है, एसिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक पैराबोला में क्या होता है, इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन 6 जो है हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव रहते हैं, दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं a और b, तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर देखने में होगा ऐसा देखने में होगा, दोनों ही अगर पॉजिटिव रहता है। ये इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उस समय ये ग्राफ का नेचर ऐसा देखने में होता है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये बाद में हमें जरूरत पड़ेगा। दूसरा है, अगर ये a पॉजिटिव रहता है और b नेगेटिव रहता है, सेकंड केस जो है ये फर्स्ट केस था जिसके कारण ये ग्राफ आ रहा था। अगर ये सेकंड केस में b नेगेटिव होता है तो नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जरूरत पड़ेगा, ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस में ऐसा ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कैसा देखने में हो जाएगा, ऐसा कब होगा। अगर सेकेंड टर्म क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बी अगर नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ का नेचर ऐसा देखने में पड़ेगा। तो ये हम लोग ने ग्राफ का नेचर देखा। और एक ग्राफ पड़ेगा, ग्राफ लगेगा हमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये हम लोग रब कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने में कैसा होता है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक पैराबोला। अभी जो है 7 नंबर जो ग्राफ है वो क्या है, y इजकल टू ई टू दी पावर माइनस के एक्स। अगर ऐसा ग्राफ रहता है, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है, तब उसका ग्राफ कैसा देखने में होगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ग्राफ का नेचर कैसा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस है, ये देखने में ऐसा होगा। 7 था। अभी क्या है, 8 नंबर ग्राफ देखने में कैसा होगा। 8 ग्राफ जो है वो है एक्स वाई इजकल टू सी। अगर ऐसा रहता है, मतलब x और y के रिलेशन क्या रहेगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ऐसा रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो देखने में कैसा होगा, ये y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस। इसको ग्राफ का नेचर कैसा देखने में होता है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको नाम दिया गया है। ये मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, फिजिक्स के लिए ज़रूरत है। ये फिजिक्स में जितना ज़रूरत पड़ेंगे उतना ही करेंगे। जो 9 नंबर जो इक्वेशन है वो है क्या, सर्कल का। सर्कल का कैसा इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ये अगर रहता है तो इसका एक ग्राफ पता है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ए होगा, ये वाई और ये एक्स। ये सर्कल का ग्राफ है। इसी का अगर सेकेंड पार्ट कंसिडर करते हैं, ये और बी जो होगा वो है एलिप्स। एलिप्स का देखने में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1। इसे कहते हैं, ये सर्कल का ग्राफ था, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन। और ये जो है ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बाद में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ये इलिप्स देखने में होता है जहाँ पे सन एक है और ये अर्थ है। ये सन और ये अर्थ जैसा ऑर्बिट में घूमते हैं उसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमें बाद में पढ़ेंगे, जो जरूरत नहीं है, अभी इतना तक ही देख के रखूँ। तो इसका नेचर देखने में कैसा होगा, इलिप्स का देखने में, इलिप्स देखने में ऐसा होता है, ओवल टाइप का शेप में होता है, जिसमें से ए पूरा एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस और इतना वाले डिस्टेंस को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये बड़ा है और ये बी वाई में क्या है, बी है, तो ये वाला है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बी सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। पूरे को मेजर एक्सिस कहते हैं, हाफ कर लेंगे तो क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। और छोटे वाले जो है ये वाला जो होगा से पूरा को कहेंगे माइनर एक्सिस, और छोटे वाले हाफ कर ले रहे हैं तो इसको कह रहे हैं माइनर एक्सिस। तो इतना ही ग्राफ हमें पढ़ना है। इस ग्राफ को एक एक करके देख लेना। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या, चैप्टर नंबर 3, जिसे हम लोग क्या है
क्या नाम है चैप्टर 3 का, पार्ट ए का चैप्टर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, मैथमेटिक्स में ये सब बहुत ज़रूरत पड़ता है, लेकिन हमें फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स है उतना ही पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जितना ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत है ये हमें पता है कि कोई भी, ये सपोज P है और ये X और ये O है, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा। इसी P और X को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगल, एंगल थीटा, दैट इज नोन एज एंगल। अब इसमें से ये एंगल क्या है, ये क्लॉकवाइज कब लेंगे, अगर थीटा पॉजिटिव कब होगा, थीटा कब पॉजिटिव होगा, अगर ये हम लोग कैसे मापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में मापेंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव कब होता है, थीटा नेगेटिव होता है, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, थीटा कब नेगेटिव होगा, जब इसे हम लोग कैसे मापेंगे, क्लॉकवाइज मापेंगे। अगर ये ऐसा मापते हैं, ये जैसे माप रहे थे ये क्लॉकवाइज, अगर ये घड़ी के डायरेक्शन में जाता है तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये एंगल मापने का नियम है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें दो सिस्टम है, एक सर्कुलर, तीन सिस्टम है, हम लोग दो ही सिस्टम पढ़ेंगे। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में पता ही है, वन राइट एंगल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल समान कितना होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। एक डिग्री समान कितना होता है, वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये एक डैश मतलब क्या दिखा रहा है, मिनट। एक मिनट समान कितना होगा, 60 सेकेंड, डबल डैश मतलब ये दो डबल डैश होगा, इसको मार्क करना है। अगर एक डैश रहता है वो है मिनट्स, अगर डबल डैश रहता है वो क्या होता है, सेकेंड्स। तो ये इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 60 सेकेंड्स। अब इसमें से सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा, सर्कुलर सिस्टम में एक सर्कल ले रहे हैं, ये रेडियस है, इसे कह रहे हैं हम लोग आर्क लेंथ, एल, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो ये जो है ये है थीटा। तो थीटा को क्या कैसे डिफाइन करते हैं सर्कुलर सिस्टम में, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगा, आर्क लेंथ को कितना लिया गया है, एल, और रेडियस को कितना लिया गया, आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल आर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बार बार जरूरत पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू एल आर। अगर ये थीटा पूरा कंप्लीट करता है, ये इधर से पूरा इधर तक आ जाता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा रोटेट करने पर, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है, एल का आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर, ये आर आर कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन लिखेंगे। और एंगल कितना होगा, एक कंप्लीट रोटेट कर रहा है, कंप्लीट रोटेट कर रहा है, तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, थीटा की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला कि 360 डिग्री समान कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो पाई रेडियन कितना होगा, तो पाई रेडियन कितना होगा, ये वाला पाई रेडियन मतलब कितना होगा, 360 डिग्री बाई 2, तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन समान कितना होगा, 180 डिग्री। अब क्या है, एक रेडियन समान कितना होगा, एक रेडियन समान कितना होगा, एक रेडियन समान होगा 180 डिग्री बाई पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, हमें पता है पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। ये अगर इधर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू नियरली आता है 57.27 डिग्री। तो ये इतना तक ही है, ये इतना जस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए। मेन फॉर्मूला ये है जो हमें लगेगा, थीटा इजकल टू एल बाई आर, दैट इज आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये बहुत जरूरत पड़ेगा, पैरेलक्स मेथड जब करेंगे तभी भी ये बहुत जरूरत पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस में भी ये जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस, टी रेशियो भी कहते हैं इसको। टी रेशियो निकालने का तरीका क्या है, ये ओ, इसको वाई, वाई डैश, इधर एक्स, एक्स डैश, एक्स डैश है ये। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं इधर,
ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये थीटा है। थीटा के ऑपोजिट हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, इसको नाम दे रहे हैं पी और ये एम। तो ये है परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट जो रहेगा वो है परपेंडिकुलर। नीचे जो रहेगा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा पी एम। ये जो रहेगा ओ एम जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं बेस। ओपी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम लोग टिक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। इसको हम लोग पी से अगर डिनोट करते हैं, ये एच और ये बी, तो ये क्या होगा, पी बाई एच, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं पी एम बाई ओ पी, पी एम बाई ओ पी। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ओ एम, ओ एम बाई ओ पी। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा इसमें से, टेन थीटा होगा बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, पी एम बाई, पी एम बाई ओ एम। तो ये तीन रेशियो है, हम लोग इधर से आसानी से निकाल सकते हैं। और इनका उल्टा जो होता है साइन का होता है, साइन का होता है कोसेक। कोसेक का वैल्यू क्या होगा, जस्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उल्टा होगा कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है सेक थीटा डेट इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। और टेन का हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब इसमें से हमें ये जो बनाए हैं इसको, इसका तीन क्वाड्रेंट, इसे चार क्वाड्रेंट कहते हैं। चार क्वाड्रेंट बोलने से एक क्वाड्रेंट है एक्स और वाई, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट में तोड़ा गया है इसको। चार क्वाड्रेंट का जो होगा, इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, चार क्वाड्रेंट जो है, तो पहला क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना एंगल कितना रहेगा, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के रोटेट करके जब आएगा टोटल, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इसका रेंज क्या है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन पॉजिटिव रहेगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। तो इसमें साइन कॉस टेन और उनका ऑपोजिट जो रहेगा, जैसे कोसेक सेक थीटा और टेन थीटा कॉटेक थीटा, तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑल आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ आर पॉजिटिव। बेस एंड परपेंडिकुलर पॉजिटिव, सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनका ऑपोजिट जो होगा, सब लोग क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, 0 टू 90 डिग्री में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका एंगल कहाँ पे रहेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये ट्राइंगल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर, ये देखने में परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ही रहेगा पॉजिटिव, लेकिन बेस क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बेस नेगेटिव हो जा रहा है, बेस नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलर अभी भी पॉजिटिव होने के कारण, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव होगा, बेस टर्म कहाँ पे आता है, बेस टर्म आता है साइन कॉस और टेन थीटा में। इधर ही बेस आता है, साइन में तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें से साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा विल बी ओनली पॉजिटिव हियर,
और बाकी दो चीज कॉस और टेन, ये दोनों कॉस थीटा और टेन थीटा ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही बेस रहता है, तो ये दोनों क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक आ जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल देखने में क्या होगा, ये ट्राइंगल की इस इधर बनाएंगे, तो इधर बनाने पर क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाएगा, बेस भी नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्राइंगल इधर बनाएंगे, ये ट्राइंगल इस तरफ बनाएंगे, तो इधर बेस भी नेगेटिव हो जा रहा है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जा रहा है, तो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, बोथ आर नेगेटिव, तो बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ आर नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों क्या हो गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये क्या हो जा रहा है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव बाय नेगेटिव, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाएगा, तो tan थीटा क्या रह जाएगा, इस केस में tan थीटा बन जाएगा पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये ट्राइंगल अभी, ये ट्राइंगल इधर बनाएंगे, इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस पॉजिटिव रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, नेगेटिव रहेगा। तो इसमें से पहले इसका रेंज देखते हैं, 270 डिग्री से कहां तक जाएगा, 360 डिग्री टोटल। तो इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, बेस पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो इस केस में क्या होगा, बेस पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव होने के कारण इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव मतलब किसमें, ये कौन हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रह जाएगा, और साइन और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर केस किसमें है, टेन थीटा और साइन थीटा में। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड टेन थीटा विल बी, tan theta will be, both are negative, in which quadrant, in the fourth quadrant। तो इसको इतना सारा समझने के बाद हम लोग एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जो हम लोग मेमोरी के लिए रखते हैं, ASTC। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इतना सब कुछ को हटा देके हम लोग सिंपल चीज, एक चीज याद रख सकते हैं जो अभी हम लोग ने इतना पढ़ा है, इतना ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को समझने के लिए, ये समझने के लिए था। अगर याद रखने का जो तरीका है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, याद रखते हैं ASTC करके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ASTC, ASTC। तो ASTC मतलब क्या है, इधर ऑल आर पॉजिटिव हियर, here will be sin theta will be positive here tan theta will be positive here, and here cos theta will be positive। यही लिखा गया है, इतना जहां तक पढ़ा है, ये सब याद रखने के लिए ये हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, ASTC। ASTC का इसको भी याद रखने का तरीका है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ASTC इसको हम लोग याद रखते हैं, मेमोरी के लिए दिया गया है। मेमोरी में कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका है कि ASTC याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी। याद रखने के लिए A फॉर ऑल विल बी पॉजिटिव हियर, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और उनका ऑपोजिट जो भी हो ये सब इधर पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा,
यहाँ पे क्या रहेगा, tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा sin थीटा और उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे cos और sec थीटा पॉजिटिव रहेगा, sin थीटा और cos थीटा ये सब क्या रहेगा, sin थीटा और tan थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो याद रखने का तरीका है एड शुगर टू कॉफी, ये याद रखने से हम लोग ये वाला याद रख सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशंस। क्या क्या रिलेशन है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये वाला सेकेंड वाला क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड वाला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स बोलने से जैसे साइन 30 डिग्री ये सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। पहले क्या होता है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। एंड थर्ड वन में क्या है कि tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। जैसे क्या है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर साइन माइनस 30 डिग्री रहता है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री। अगर कॉस माइनस 30 डिग्री रहता है तो इधर क्या लिखेंगे, कॉस प्लस 30 डिग्री। अगर tan के केस में आता है तो tan माइनस 30 डिग्री होने पर क्या लिखेंगे, इट विल बी माइनस tan 30 डिग्री। ये माइनस थीटा के लिए था। इसके बाद जो आएंगे माइनस केस। अब इसके बाद आ रहे 90, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें क्या आएगा, 90 होने के कारण ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ये हम लोग जानते हैं, ये मैं आगे बनाया था, 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 और ये कितना है 360 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा मतलब इस रेंज में आ रहा है, इसमें क्या होगा, सभी पॉजिटिव रहेगा। इधर साइन 90 मतलब कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इट विल बी व्हाट, साइन थीटा डिग्री। एंड tan 90 degree minus theta will be equal to cot theta, and all will be positive here because it is lying in the first quadrant. For example इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, sin 90 degree minus 30 डिग्री, इट विल बी हाउ मच, थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री होता है इधर हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री। 90 माइनस 30 करने पर कितना होगा, sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री और sin cosine 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से अगर अब ये लिखते हैं 90 डिग्री माइनस, सपोज इधर 30 डिग्री लेते हैं, इधर कितना आएगा, sin 30 डिग्री। तो cos 90 माइनस cos 90 माइनस 30 मीन्स व्हाट, 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री का वैल्यू दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू sin 30 डिग्री। इसी से हम लोग को, इस रिलेशन से हमें यही पता चलता है। तो अभी जो है थर्ड नंबर जो इक्वेशन है वो हम लोग किसके लिए निकालेंगे, थर्ड नंबर इक्वेशन ये 90 माइनस थीटा था, अभी क्या करेंगे 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 मतलब ही क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिग्री, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इट विल बी व्हाट, साइन थीटा डिग्री, साइन थीटा। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा इट विल बी व्हाट,
कॉट थीटा। तब इसमें से देखना है कि कौन पॉजिटिव रहेगा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पता ही है हमें कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और इधर एक इधर माइनस साइन आ जाएगा, दोनों साइन माइनस आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ इक्वेशन कैसे आएगा, फोर्थ इक्वेशन में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री मतलब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, साइन 180 डिग्री कॉस माइनस प्लस बाद में लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। अब इसमें से माइनस प्लस लेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब किस में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा मतलब इसमें नीचे की सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, साइन ही पॉजिटिव रहता है, बाकी दोनों क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये दोनों की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव पुट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर इक्वेशन क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अभी प्लस थीटा ले रहे हैं, 180 डिग्री है तो सेम ही रहेगा, इधर थीटा होगा, थीटा इधर कितना आ रहा है, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, इट विल बी व्हाट, cos थीटा ओनली, बिकॉज 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, 90 में 270 में चेंज होता है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इधर कितना आएगा, tan थीटा। अब देखना पड़ेगा कि माइनस प्लस कौन है, 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन पॉजिटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है, बाकी दोनों क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब 6 नंबर जो इक्वेशन है वो हम लोग क्या लेंगे, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉस 270 मतलब कॉस थीटा, ये हम पे क्या आ जाएगा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 इधर क्या आ जाएगा, साइन, और इधर क्या आएगा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। अब देखना है कि प्लस क्या रहेगा और माइनस क्या रहेगा, 270 डिग्री माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि 270 डिग्री माइनस, प्लस तो नहीं, प्लस में से इस तरफ जाता, माइनस है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, tan ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। ये 6 था। अभी आ रहे हैं 7 में। 7 केस क्या है, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस प्लस बाद में पुट कर रहे हैं, तो इधर क्या रहेगा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 270 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। तो इसमें सभी माइनस प्लस करेंगे, 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में कौन रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, तो सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आ रहे हैं 8 नंबर इक्वेशन में। 8 इक्वेशन क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा करने पर 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या आएगा, साइन थीटा, माइनस प्लस बाद में लिख रहे हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, tan 360 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा तो ऊपर की तरफ जाता, माइनस है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पता ही है क्या रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब देख के रखना। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो वैल्यूज ऑफ टी रेशियो ऑफ सम एंगल्स। सम एंगल्स बोलने से वैल्यूज ऑफ टी रेशियो
टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंगल्स निकाल रहे हैं। जैसे हम कॉमन एंगल्स निकालेंगे, एंगल थीटा, यहाँ पे दे रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें से पता है पहला एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ये कॉमन एंगल्स है, ये ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो हम लोग एक एंगल अगर दिया रहता है, अगर याद भी नहीं रहता तो हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, साइन 0 0, साइन 30, साइन 30 कितना होगा 1/2, 45 1/√2, 1/√2, साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री अगर ये याद नहीं रहता है तो इसको निकालने का तरीका क्या है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री कितना होगा 90 प्लस, यह भी दिखाया था कितना हो जाता है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का जितना वैल्यू होगा वही साइन 120 डिग्री में होगा। तो ये है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं। पहले इसको निकाल लेते हैं, इसका उल्टा 1 1 के बाद कितना आएगा 30 डिग्री का √3/2, इसका कितना आएगा 1/√2, फिर हाफ, और ये कितना होगा 0। तो साइन 30 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना का √3/2। ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इजी करने के लिए। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सेम वही टेक्निक यूज करेंगे। साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मीन्स व्हाट, कॉस 90 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं 0 लिखेंगे। अब है कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू सेम इस तरीके से, कॉस 120 डिग्री मीन्स व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, it will be how much, cos 90 plus 30 that is equal to 90 plus 30, it is lying in the second quadrant। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका आ जाएगा माइनस हाफ। तो इधर हम लोग का 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस हाफ। वैसे ही कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 मीन्स इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इधर लिखेंगे माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इधर आ जाएगा -1। तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे -1। ये है टेक्निक। अब tan थीटा निकालने का पता ही है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जस्ट इन दोनों को डिवाइड करने से tan थीटा निकल जाएगा 0/1 0, 1/2/√3/2 डेट इज इक्वल टू 1/√3, 45 ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा √3, 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, √3/2 बाई दिस थिंग हाफ हाफ कट जाएगा, -√3, 0 बाई दिस थिंग इट विल बी 0। तो ये वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ तक का 0 इतना तक का वैल्यू निकालने का क्या है, 0 कैसे आता है, 0/4 इक्वल टू 0, 1/4 दिस थिंग 2/4 दिस थिंग 3/4 एंड लास्ट वन इज व्हाट 4/4। ये निकालने का ये तरीका है। इतना तक अगर निकल जाता है, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। और बाकी तो 120 और 180 डिग्री है, कुछ किसी का भी वैल्यू दिया रहे हम लोग इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट करेंगे, वो है एडिशनल फॉर्मूला। एडिशनल फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और एडिशनल फॉर्मूला है। एडिशनल फॉर्मूले, एडिशनल फॉर्मूले में क्या आएगा, पहला फॉर्मूला पता ही है, साइन a+ b, साइन a, 1 + b, 1 + c, 1 + d, 1 + 1 + 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 1 +
कॉस बी प्लस प्लस है तो इधर प्लस रहेगा कॉस ए साइन बी, जस्ट रिवर्स कर देंगे। सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, साइन ए माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा साइन साइन ए कॉस बी, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। से थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, इधर केस में प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ये बेसिक चार फॉर्मूला हुआ। फिफ्थ नंबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, साइन 2a हाफ एंगल फॉर्मूला, इसके लिए क्या लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए, हाफ एंगल फॉर्मूला इधर 2a है, इधर क्या आ जा रहा है a हाफ एंगल फॉर्मूला, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ज़रूरत पड़ेगा हमें जब पढ़ेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड 6 नंबर जो है वो है क्या, cos 2a, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला, इसके लिए क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका ये एक पहला है। दूसरा क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये तीन फॉर्मूला है इसका। इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला तो 2 है, सब में हाफ एंगल आ रहा है। ये दो 6 7 8, 7 8 में क्या पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर क्या है 8 नंबर में क्या है साइन सी माइनस माइनस ऑफ साइन डी, ये वेव्स चैप्टर में आएगा ये दो इक्वेशन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इतना फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के बुक में बहुत सारा फॉर्मूलाज दिए रहेंगे, लेकिन हम लोग बस ये 8 फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, बाकी जानकारी के लिए पढ़ लेना। लेकिन ज़रूरत जो पड़ेगा फिजिक्स में ये 8 ही क्वेश्चन, 8 ही फॉर्मूला हमें ज़रूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के, बाकी हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सब देख लेना तुम लोग। अभी जो है अभी चैप्टर 4 लॉगरिथम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 चैप्टर 3 तक पढ़ लिए, अभी जो है चैप्टर 4 क्या है लॉगरिथम। लॉगरिथम में जस्ट 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे लॉग बेस ए एम एन दिया गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। अगर प्रोडक्ट रहता है दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्वोशिएंट फॉर्मूला मतलब अगर डिवाइड में रहता है लॉग बेस ए एम डिवाइड बाय एन तो क्या रहेगा लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, डिवाइड मतलब ही क्या आ जाएगा इधर माइनस आ जाएगा। 3 नंबर जो है वो है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है लॉग बेस ए एम टू दी पावर एन, ये पावर जो है एन में है इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, ये पावर सामने की तरफ आ जाएगा एन लॉग ए एम, ये जो पावर था इधर जो पावर था वो क्या हो जाता है सामने की तरफ आ जाता है। यही है इस टेक्निक, यही फॉर्मूला है। अब है 4th नंबर जो है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला में क्या है कि लॉग ए एम दिया गया है, अब इसको हम लोग बेस ए था इसको हम लोग लॉग बेस बी बना रहे हैं, बी एम, बेस चेंज हो गया, ए था बी क्या आ गया बी बन गया, तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा
एक्स्ट्रा टर्म में क्या से करेंगे, लॉग ए बी, याद रखने के लिए जस्ट ये बी भी कैंसिल हो जाएगा तो ये तो वापस आ जाएगा, याद रखने का तरीका है। तो ये 4 फॉर्मूला लगेगा लॉगरिथम का, प्रोडक्ट फॉर्मूला ये हमें ज़रूरत पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स में ये सब ज़रूरत पड़ता है, बाकी और केस में भी आएगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला में लॉग ए एम एन क्या हो जा रहा है, लॉग बेस ए एम प्लस प्रोडक्ट में प्लस, अगर डिवाइड रहता है एम बाई एन तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, और पावर में रहेगा तो क्या होगा, पावर जो आता है वो सामने की तरफ आ जाता है। बेस चेंज करेंगे, इधर बेस ए था इधर बेस बी बनाए तो बेस बी बनने के कारण एक नया टर्म आ जाएगा लॉग ए बी। ठीक है, ये था लॉगरिथम के, बस इतना ही पढ़ेंगे लॉगरिथम के लिए, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा। पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्या था, मेंसुरेशन। पहला चैप्टर जो था वो था अलजेब्रा, सेकंड चैप्टर जो था हम लोग ने ग्राफ के बारे में पढ़ा, थर्ड चैप्टर जो पढ़ा वो है ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ चैप्टर जो पढ़ा हम लोग ने वो है लॉगरिथम, और ये लास्ट चैप्टर जो अभी पढ़ेंगे पार्ट ए का वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में पहले दो पार्ट कर लेते हैं, एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। पहले पार्ट में क्या निकालते हैं, एरिया, और सेकंड पार्ट में इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जैसे एरिया किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के लिए क्या होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व surface area of cylinder, curved surface of cylinder is what, 2 pi r l, सिलेंडर दिया हुआ है ऐसा, इसका रेडियस अगर r होता है और लेंथ l होता है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये वाला जो होता है सिलेंडर का, इसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ये वाला पोर्शन इसे क्या कह रहे हैं, 2 pi r l। कोन का क्या होगा, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ कोन, that is equal to 6 into side square। फिर है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम बेस इंटू, ये भी हमें ज़रूरत पड़ता है, बेस इंटू हाइट। तो इधर हम लोग ने क्या निकाला, स्क्वायर का निकाला, रेक्टेंगल का निकाला, सर्कल का निकाला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल गया है, सिलेंडर निकल गया है, कोन निकल गया है। 8 नंबर जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम देखते हैं, पैरेललोग्राम देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको अगर हाफ कर लेते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम को हाफ कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इससे जो है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट की जगह पे क्या कर लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया के बारे में निकाल लिए। अभी हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, पहले निकालते हैं वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, तो रेक्टेंगुलर स्लैब लेंथ ब्रेथ और क्या होता है, ये हाइट होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 2 नंबर में क्या है, अगर क्यूब का निकालते हैं, क्यूब का क्या होगा, क्यूब का होता है साइड, साइड क्यूब, क्योंकि क्यूब का हर एक चीज क्या होगा, सेम होगा।
ये भी ए है, तो सब चीज़ क्या होता है क्यूब के लिए ए होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही क्या होगा, तो इसको ए क्यूब लिख सकते हैं। 3 नंबर में वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, where r is the radius of the sphere। 4 क्या है सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या होगा, सिलेंडर के लिए होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। सिलेंडर सिलेंडर का रेडियस आर है, तो इधर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इधर का लेंथ एल, तो पाई आर स्क्वायर एल। फिफ्थ वाला जो होगा कोन, कोन के लिए क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये था वॉल्यूम, और ये क्या है, ये इधर वॉल्यूम के बारे में निकाले, इधर हम लोग ने एरिया के बारे में निकाला। इतना ही जानना जरूरी है, इतना बेसिक फॉर्मूला, इतना जानने से हम लोग क्लास 11-12 में इतना ही ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिफरेंशियल पार्ट बी। पार्ट ए पढ़ा दिए हैं, पार्ट बी जो पढ़ाएंगे वो होगा कैलकुलस, जो हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। क्लास 11-12 कैलकुलस में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसी में कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में 2 पार्ट किया जाएगा, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।